हे गाइस, मैं सोची थी कि मैं पार्ट शूट ना करूं, ठीक है, बट कर ही लेती हूँ क्योंकि मैंने सोचा कि मैं ब्लॉग बनाऊंगी। मेरे घर की हालत बुरी हो रखी है बिकॉज़ मैं पैकिंग कर रही थी। मैंने एक सडनली प्लान बनाया है जाने का, तो मैं वहाँ पे पैकिंग कर ही रही थी अपने रूम में, तो सडनली मुझे कुछ गिरने की आवाज़ आई और जब मैं यहाँ आई मैंने देखा क्या गिरा है। जी हाँ, मेरा कबर्ड गिर गया है जो यहाँ पे लगा था, वो कबर्ड गिर गया है किचन में। और इसके साथ मेरा राशन भी गिर गया। मैंने सारी ग्लासेस की चीज़ें मंगाई थी, मतलब मेरी सारी बॉटल जो भी था वो सब ग्लास का था, मतलब मेरा राशन सारा गया। और मैं अभी अंकित का वेट कर रही हूँ, वो आएंगे तो ही मैं कुछ कर पाऊँगी, अदरवाइज़ मैं आपको बैक कैमरे से दिखाती हूँ उसकी क्या हालत रखी। मेरा राशन सारा गया। मेरी पता है वो नवंबर दिसंबर में ही मैंने सारा सामान प्लास्टिक से कांच में शिफ्ट करा, क्योंकि बहुत हेल्दी हो रहा था मेरा उन दिनों। तो और ये गिर गया और अब आप इसकी हालत देखो। आप इसकी हालत देखो, ये ऑयल वॉयल सब गिर गया क्योंकि वो यहाँ पे रखा था। थोड़ा सा ये बचा हुआ है क्योंकि ये साइड में रखा हुआ था, बाकी यहाँ से सब गिरा है। और ये देखो सारा ये कांच का ही है। ये देखो ये दाल छोले, ठीक है। ये तो मैंने थोड़ा सा ऑयल साफ़ करने की कोशिश करी बट मेरे से नहीं हुआ। और वहाँ देखो वो लाल वाली दाल, ये देखो ये गया, मेरा सारा राशन गया। और अभी ये सामान ऐसे अटका हुआ है, ये वाला जो है मुझे आर पे मिला था। बाकी इसमें ग्लासेस हैं और इसमें क्या कहते हैं, वो बड़े वाले ग्लासेस हैं मेरे, पानी वाले, आइसक्रीम बॉल्स हैं, सारे गए। ग्लास भी रखा है मैंने इसमें। और ये वाला आई डोंट नो, ये देखो 6 पीसेस पे लिखा है, तो ये वो है, वो लंबा वाला ग्लास जिसमें मैं पानी पीती हूँ, वो ग्लास मैं एक्चुअली सदर बाज़ार से लाई थी। मुझे बहुत सस्ते में मिला था बट उस ग्लास की क्वालिटी क्या है, इतना मोटा ग्लास है वो, इतना मोटा ग्लास, मज़ा आ जाता है उसमें, बहुत अच्छी क्वालिटी है। आई होप उसको कुछ ना हुआ हो, बाकी सब तो चकनाचूर हो गया है आपको। ये देखो 4 बजे फ़्लाइट है मेरी, 12 बज ही गए हैं, 12 बज गए हैं, आप देखो टाइम 12:10 हो रहे हैं। मैं वेट कर रही हूँ, 4 बजे की फ़्लाइट है तो 1-1:30 बजे तक तो हमें एयरपोर्ट पे होना ही होगा। और मैं भी नहाई नहीं हूँ, मैं रेडी नहीं हुई हूँ क्योंकि आई एम वेटिंग कि अगर ये क्लीन हो जाए उसके बाद में नहा के फिर हम निकलें। चलिए देखते हैं अब कैसा होता है सफ़र। तो यहाँ हम निकल चुके थे, 1 बजे निकले हैं हम और अज़ान शुरू हो गई है। ये देखो मेरे गीले बाल। और यहाँ पे कैब में बैठ गए हैं और ऑलमोस्ट हम एयरपोर्ट पहुँच ही चुके हैं। तो बस अब हम यहाँ पे चेक इन वगैरह देखते हैं। और क्या कहते हैं, हमें बोर्डिंग पास पहले नहीं मिल रहा था बट फिर हमें मिल गया और अब हम जा रहे थे। ये बैग्स वगैरह हम स्कैनिंग होती है, तो आपका वॉलेट, फ़ोन, हर चीज़ स्कैन होती है, तो यह हर एक अलग अलग ट्रे में आपको सब रखना होता है। तो ये रख लिया है और भूख भी लग रही थी क्योंकि जम के काम किया था दोनों ने, तो बस अब जाके कुछ खाएंगे। और यहाँ पे काफ़ी अच्छे से महंगे ब्रांड्स वाली आउटलेट्स खुले हैं। और ये जो खाना हमने यहाँ से लिया लगभग 1400 का लिया और बिल्कुल स्वाद ही नहीं था इस खाने में। ये दिख रहा है आपको, 1 आउट ऑफ 4 फेंका गया, बर्गर फेंका, सैंडविच फेंका, कुछ स्वाद ही नहीं था मतलब। और ये रहा हमारा गेट नंबर 42 में था हमारा, तो बस अब वहीं जा रहे हैं चल चल के। बस अब वहाँ पे जाएंगे, नीचे बैठेंगे, थोड़ा वेट करेंगे। ये रहा, अब इसके बाद और नीचे जाना है और यहाँ पे अब वेट करेंगे। आप हंसते क्यों नहीं हो? शक्ल ही ऐसी नहीं है। हंसो, ट्राई करो, हंसते तो डिम्पल पड़ते हैं। एक स्माइल। देखो मुझे बिन बात के हंसी आ रही है, आप क्यों नहीं हंसते? हंस के दिखाओ। एक छोरे ज़रा हंस के, सुना है गाना, सुना है? एक छोरी ज़रा हंस के दिखा, ज़रा नाच के बहुत दिखा। पुरानी मूवी है। मूवी तो नहीं, गाना। काट दो यार इसको प्लीज़। और यहाँ हम बस में बैठ चुके थे और जा रहे हैं अपनी फ़्लाइट की ओर। तो ये देखो अंधेरे में निकले थे और जाते जाते सुबह हो जाएगी। खैर ये एक्सपीरियंस भी एक अलग ही होता है।
मेरे को जो नींद आ रही थी इतनी ज़्यादा कि मैं क्या ही बताऊँ। और यहाँ पे ये ऐसे प्लेन्स रखे हुए हैं, ये देख के एक अलग ही फीलिंग होती है नो, व्हेन यू आर वर्किंग फॉर इट एंड फिर आप उस पे जा रहे हो, दैट्स अ डिफरेंट फीलिंग। एक मतलब ऑफ कोर्स टैक्सेस पे कर रहे हैं बट वो एक अलग चीज़ होती है। बस अब हम ये अंदर जा रहे हैं। अगर आप इस फीलिंग से रिलेट कर पा रहे हैं तो ज़रूर कमेंट करना। और मज़ा आ रहा है, मज़ा। वैसे अपने लास्ट में हम गए थे क्योंकि स्टाफ वाले थे ना कि हमसे टिकट सॉरी ये बेल्ट नहीं लग रही थी, तो अब ये लगा के देंगे अंकित मुझे। Keep it. ओए मेरे बाल। थैंक यू। Welcome. क्या कर रहे हो आप ये? मैं चेक कर रहा हूँ ये फोन क्यों ले रहा है, इधर ही क्यों लगा हुआ है? सब सही है, मत करो। अरे I'm just तुम okay. देखो, मत करो। कृपया ध्यान दीजिए, विमान में ईंधन भरने की प्रक्रिया समाप्त हो गई है। अब आप अपने इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का प्रयोग कर सकते हैं। धन्यवाद। और से हमें सभी अतिथियों का स्वागत करते हुए खुशी है। दिल्ली से अमृतसर जा रही AI 453 पर हमारे फ्लाइंग रिटर्न्स और स्टार अलायंस सदस्यों का भी हार्दिक स्वागत है। हमारा अमृतसर तक का उड़ान समय 1 घंटे 15 मिनट रहेगा। कैप्टन SM कृष्णा कमांड में है और फ्लाइट डेक में उनके साथ हैं तेजस्वी कुमार फर्स्ट ऑफिसर, और मेरा नाम कुश जो है और मैं आपका कैबिन सुपरवाइजर हूँ। आज की हमारी उड़ान पर क्रू इंग्लिश और हिंदी बोल सकते हैं। अब आप नए एयर इंडिया फ्लाइंग रिटर्न्स लॉयल्टी प्रोग्राम का अनुभव ले सकते हैं। अपनी यात्राओं को अधिक लाभदायक बनाएं। Dear guests, we are pleased to welcome you aboard Air India's और यहाँ मैं चाह रही थी कि थोड़ा सा बाहर का नज़ारा मैं आप लोगों के लिए शूट कर लूँ, तो क्योंकि हम विंडो सीट पे नहीं बैठे थे, विंडो सीट पे कोई और बैठा था, तो फिर ये अंकित ने फ़ोन लिया और फिर उन्होंने शूट करा। और आप ये आगे देखोगे कि उन्होंने विंग की भी शूट क्लिप ली है। ये देखो, वाओ, देखा सुबह अभी रात को निकले थे, पर ठीक है 1 घंटे में पहुँच गए। दिल्ली से अमृतसर 1 आवर 15 मिनट्स लगते हैं। तो वाओ, क्या व्यू है, मज़ा आ गया देख के। मतलब ऑफ कोर्स विंडो सीट पर बैठने का मज़ा अलग होता है, बट ठीक है। और ये यहाँ पे था ये जो रिफ़्रेशमेंट देते हैं हमें, एक सैंडविच था, पानी की बॉटल थी और ये टेट्रा पैक था जूस का एंड केचप था। तो सैंडविच वाज ओके, अच्छा था, मतलब उतना बुरा नहीं था कि जितना लोग बोलते हैं। बिकॉज़ बीइंग अ स्टाफ मेरी ये फ़र्स्ट एयर इंडिया के साथ फ़्लाइट है। अभी तक मैं 40 टिकट्स वेस्ट कर चुकी हूँ। गाइस, मैं ना अमृतसर अभी एयरपोर्ट पे हूँ, ये अमृतसर एयरपोर्ट है। तो वहाँ से हमें लग रहे थे 600 रुपीज़ कैब के लिए, बट मैंने मना करा। फिर उन्होंने ही बोला कि आप एक काम करिए, आप वो देखिए बाहर बस खड़ी है, ये बस जाएगी सीधा फ्री ऑफ कॉस्ट गोल्डन टेम्पल। और मैं एंड दिस इज़ बाय टाटा। बस ठीक पहुंच गए हम गोल्डन टेम्पल, और यहाँ से बिल्कुल सामने गोल्डन टेम्पल था, बट हम यहाँ रिक्शा लेके हम जाते हैं रूम के लिए। और हमने रूम बिल्कुल ही सामने लिया था, वो आप मेरी आगे कंटिन्यू वाली व्लॉग में देखोगे। एंड दिस वाज द रूम। यहाँ के मुझे कह रहे हैं गो चेक द वॉशरूम, क्योंकि मुझे वॉशरूम से थोड़ा ज़्यादा लगाव है। यस, दिस वाज आवर रूम और इसका प्राइस था 2500 फॉर अ डे। तो क्या वर्थ इट था बिल्कुल ही, बिकॉज गोल्डन टेम्पल के बिल्कुल सामने है।